दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। बताना चाहूँगी कि शिक्षक हो कि जब कोई यूट्यूब को बाजार बात कहता है ना, बाजार कहता है, यूट्यूब को कोई मार्केट कहता है, तब बुरा लगता है, क्योंकि यूट्यूब कोई मार्केट नहीं है दोस्तों। यहाँ के लोग आपको देखते हैं, यूट्यूब पर इंसान वो सब्सक्राइबर्स तो होते हैं ना, वो एक इंसान है, जीता जागता इंसान, जैसे मैं हूँ। ठीक है, बस इतना होता है कि वो अलग अलग प्रांतों से आपको देखते हैं। तो कभी भी आप शिक्षक हो के यूट्यूब को बाजार ना बोलें, ठीक है, यूट्यूब को मार्केट ना बोलें कि यूट्यूब एक मार्केट है, मार्केट में ऐसा सा फैल रहा है कि एनटीए का अध्यक्ष गया है, अमेरिका गया है। अभी अभी मेरे पास ये वीडियो आई मेरे दूसरे वाले मोबाइल पे। हाँ, मेरे इस मोबाइल पे मैं इसमें मेरा मोबाइल में चलता है हिंदुस्तानी स्त्री जीवन चैनल। तो मैं इसे ऑन की तो एक सर की वीडियो आई और मैंने देखा तो वहाँ पे छात्र कमेंट कर रहे थे कि मैम सर आपसे अच्छा कोई अच्छा बोलता ही नहीं है, मतलब जितना अच्छा आप बोलते हैं। और सर जी के पास प्रूफ है ऐसा बोलने के लिए कि कौन सा छात्र बोल रहा है कि यूट्यूब एक मार्केट है सर, या कौन सा छात्र ऐसा बोला है कि यूट्यूब के वो जो एनटीए के अध्यक्ष हैं वो गए हैं, अमेरिका गए हैं, एनटीए के अध्यक्ष नहा रहे हैं, एनटीए के अध्यक्ष भी सो गए हैं। कौन ऐसा बोला? कमेंट, अरे प्रूफ दिखा के बोला करें वीडियो, ठीक है। शोभा नहीं देता, खासकर हिंदी के शिक्षकों को इस तरह से। समझ गए? यूट्यूब कोई बाजार बात नहीं है। यूट्यूब की अहमियत कोई मुझसे पूछे, यूट्यूब क्या है कोई मुझसे पूछे। आज 2021 से मैं अपना जीवन यूट्यूब से जी रही हूँ, ठीक है। हम 5 लोगों की ज़िंदगी हमारे यूट्यूब से चल रही है। और यूट्यूब कोई एक टूल्स है, जिस तरह हर एप्लीकेशन होते हैं, बस यूट्यूब पे इंसान है। हर एप्लीकेशन पे तो मौज मस्ती चलती रहती है, ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे जीते जागते इंसान हैं। और मैं इसको कितना थैंक्स बोलूँ यार दोस्तों। यूट्यूब को थैंक्स नहीं बोलती मैं, आप लोग को थैंक्स बोलती हूँ, मेरे दर्शकों को मैं थैंक्स बोलती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई जहाँ मैंने कहा कि मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम है, आप दौड़ कर आए, सब दौड़ के आए, आप कम से कम आप 10,000 लोग आप आए, ठीक है। मैंने कहा कि मैं एक चैनल क्रिएट करना चाहती हूँ हिंदुस्तानी स्त्री जीवन के नाम से, जहाँ मैं अपने जीवन को दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से एजुकेशन को मैं आगे लेके जा रही हूँ, काम करते करते, घर का काम करते करते। आप 30,000 व्यूज लाए उस पर। मेरी दूसरी या तीसरी वीडियो है जहाँ पे 30,000 लोगों ने देखा, वो मेरे नेट के दर्शक हैं बेटा, वो सिर्फ मेरे नेट ज़ियारत के दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं। आप मेरा चैनल मोनेटाइज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 2 महीने के अंदर आप लोगों ने, मेरे नेट ज़ियारत के स्टूडेंट ने उस चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे नए चैनल को इतना भर भर के कमेंट किया, इतना प्यार दिया, और आप कहते हैं यूट्यूब मार्केट है, ठीक है। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मन तो करा कि मैं आपका नाम ही खोल दूँ, ठीक है। जो 50,000 इतना सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं ना, कभी भी यूट्यूब को दोबारा मार्केट ना बोलें, खासकर एजुकेशन वाले चैनल को, जहाँ पे छात्र पढ़ते हैं ना, यहाँ पे मार्केटिंग नहीं चलती है, ठीक है। कितना उम्मीद लगा कर छात्र आते हैं। अब मैं इस पे बाद में बात करूँगी, इस मार्केटिंग पे जो आप लोग मार्केट कहते हैं। कोई दर्शक बोले तो वो नहीं समझता, लेकिन यूट्यूब की अहमियत को एक शिक्षक समझता है कि किस तरह हम लोग यूट्यूब पर आए हैं, कैसे हम लोग आए हैं, कैसे इसको आगे लेके हम जाते हैं, ठीक है। हम लेके आगे नहीं जाते हैं, आप इसको लेके आगे जाते हो, हमारे दर्शक इसको लेके आगे जाते हैं। और 10 दिन बाद मेरा वो चैनल मोनेटाइज होने वाला है। लोग 1 साल काम करते हैं, 1,000 सब्सक्राइबर नहीं कर पाते। मैंने 2 महीने में 1,000 सब्सक्राइबर किया, मैंने नहीं किया, आपने किया है, ठीक है। तो यूट्यूब के दर्शकों के लिए दिलो जान से मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत चाहती हूँ। लोग कहते हैं आप फ्री में क्यों दिया आपने पीडीएफ सबको, अपने नेट ज़ियारत का पीडीएफ अपने फ्री में क्यों दिया, आप 200 में क्यों देते हैं, वो तो 1200, 1500, 2000 का पीडीएफ है। मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ होता है, ठीक है। कभी कभी आप प्यार बांट के देखिए, आप प्रेम स्नेह बांट कर देखिए, कभी कभी लोगों को गम ढूंढने का प्रयास करिए कि क्या परेशानी है उनके अंदर। बहुत सी परेशानी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी का जीवन और उनका जीवन सेम हो। अब बात करूंगी नेट ज़ियारत पर कि नेट का रिजल्ट आखिर लेट क्यों हो रहा है। मैं आपको बता दूं, सब ने इस पर बात की, लेकिन किसी ने इस पर बात नहीं की कि पीएचडी की जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनटीए ने ज़ियारत को प्रथम प्राथमिकता दी, फिर नेट ज़ियारत को द्वितीय प्राथमिकता दी, फिर तृतीय प्राथमिकता एनटीए ने पीएचडी को दी। क्यों? आपने कभी नहीं सोचा कि पीएचडी जैसे जिसके रिसर्च में कितना वक्त लगता है, 6 साल, 5 साल, 3 साल, उससे भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन एनटीए ने उसको किस हिसाब से एनटीए ने उसको 3rd कैटेगरी में रखा, इस पर आपने नहीं विचार किया। आपको चाहिए रिजल्ट चाहिए, बस आप पेपर कुछ भी दे के आ जाते हैं, बस आप सोचते हैं नहीं रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है एनटीए। अब ऐसा कोई नहीं बोलता, ये सिर्फ आप लोग बोलते हैं कि एनटीए सो रहा है, एनटीए जाग रहा है, एनटीए ये कर रहा है, एनटीए वो कर रहा है, आप लोग, और खासकर शिक्षक लोग, ठीक है। छात्र नहीं बोलते हैं, वो तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर लेकर आएंगे, उनको तो पता है ना कि आप बेहतर लेकर आएंगे, आप जो देंगे ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे, लेकिन आप जो जितने शिक्षक लोग हैं ना, अपना वो गलत वीडियो वो बनाते हैं,
ठीक है। जैसे आज मेरे पास एक वीडियो आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि यूट्यूब मतलब यूट्यूब मार्केट में ऐसा चल रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं कि अध्यक्ष के अध्यक्ष कहीं गया है, अमेरिका गया है, या सो रहा है, या कुछ ये कर रहा है, या यो बहुत सारा आया था। तो मैंने और इग्नोर किया। मैं तो मुझे ऐसे शिक्षकों पर घृणा होती है कि आप हिंदी के शिक्षक हो के किस तरह का वीडियो आप लोग बना देते हैं, और आपके पास कोई प्रूफ है नहीं, ना ही एनटीए आपके बाप का है। ठीक है, ऐसे नहीं कि एनटीए के यहाँ आपका कोई बैठा है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता होगा। ठीक है, जबकि हम लोग के पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन राहुल भैया दे भी देते हैं। ठीक है, हम लोग राहुल भैया से जुड़े हुए हैं और वास्तविक में उनसे जो जानकारी मिलती है सही मिलती है। मैंने कई बार उनका देखा और वो वहाँ से कनेक्ट हैं। अब जरूरी नहीं कि हर बात कोई शेयर ही कर दिया जाए, ठीक है, एनटीए आयोग की। लेकिन ये है कि जब यूट्यूब के शिक्षकों के पास झूठी मूठी आती है न्यूज और इस तरह के आके बोलते हैं, हाँ बुरा लगता है मुझे तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यूट्यूब मेरी एक फैमिली है। ठीक है, बहरहाल जैसा भी मैं टाइम दे पाती हूँ, मैं बहुत टाइम भले नहीं दे पाती। ठीक है, एक दौर था जब हम लोग नहीं समझते थे, कभी कभी हम लोग ये नहीं समझते थे कि यूट्यूब पे हमें कैसे आना है। हमको इसको समझने में टाइम लगा, क्योंकि हमारी तरह से हम कोई गलत वीडियो बनाएंगे ना, जैसे आज किसी बंदे ने गलत वीडियो बनाया कि यूट्यूब मार्केट है, ठीक है, मार्केट में ऐसा फैल रहा है, मुझे बुरा लगा। कल को मैं भी ऐसा वीडियो बनाती थी, मेरे दर्शकों को बुरा लगता था। तो मैं पहले तो एक दर्शक हूँ, एक यूट्यूबर बाद में हूँ, शिक्षिका मैं बाद में हूँ। ठीक है, आप जो भी समझते हैं वो चीज़ें मैं बाद में हूँ, पहले मैं भी एक दर्शक हूँ आपकी तरह। ठीक है, तो आपने सोचा कि एनटीए ने ऐसा किस हिसाब से किया कि पीएचडी में इतना समय लगता है, तो उन्होंने पीएचडी के लिए क्या किया कि उन्होंने लास्ट क्राइटेरिया रखा एग्जाम को क्वालिफाई करने का, कि मतलब कि पहले आपका नेट होगा, जेआरएफ होगा, बाद में आपको पीएचडी दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका नेट क्वालिफाइड नहीं हो सकता, लेकिन पीएचडी की एलिजिबिलिटी आपको मिल सकती है। फिर से सुन लीजिए, आपका नेट क्वालिफाइड भले ना हो, लेकिन पीएचडी की प्राथमिकता आपको मिलेगी। तो पहले तो नेट जेआरएफ की प्राथमिकता मिल गई, ठीक है। हो सकता है कुछ बंदे को नेट ना मिले, लेकिन पीएचडी के लिए आप एलिजिबल होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और किस बेस पे एनटीए इस तरह करती है, पीएचडी को इतना नीचे गिरा दिया एनटीए ने, जहाँ पे बताओ रिसर्च होता है, नए नए टॉपिक पर रिसर्च होता है, अलग अलग सब्जेक्ट में होता है। आप तो हिंदी तक ही सीमित हैं, ठीक है, आप तो कॉमर्स तक ही सीमित हैं, आप तो केवल एजुकेशन तक ही सीमित हैं, आपके जो ये हिस्ट्री तक सीमित है बस, और आगे का तो आप देख ही नहीं रहे हो। यदि ये क्राइटेरिया यूजीसी करती है, तो सीएसआईआर नेट में भी तो यही क्राइटेरिया लागू होगी ना। वहाँ भी तो साइंस मैथ के छात्र हैं, तो वही तो वहाँ भी तो वे छात्र ये बंद कर देंगे, उनको लगेगा नहीं नेट जेआरएफ कर लो, हो गया, पीएचडी क्या करना है। नेट के बेस पे तो अब आपको जॉब मिल रही है, तो हम पीएचडी क्यों करें, हम 5 साल क्यों दें। मतलब कि एजुकेशन के लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम हमारा, सबसे बड़ी डिग्री जो हमारी पीएचडी है। ठीक है, पीएचडी करने के बाद जो उपलब्धि हम लेकर आते हैं, ठीक है, उससे बड़ी तो कोई उपलब्धि है ही नहीं। यदि आप एजुकेशन की बात करें तो उसमें समय तो लगेगा। ठीक है, अब इस तरह की वीडियो कभी ना बनाएं। और जो छात्र ना कमेंट करते हैं कि सर जी हा आपसे बेहतर तो कोई बोलता ही नहीं यूट्यूब पे, जैसे सर जी ने वो पूरा प्रोफार्मा दिखाया हो कि हाँ फला फला वहाँ बैठा है, अमेरिका में, दिल्ली में, मुंबई में, यहाँ बैठा वहाँ बैठा, या सो रहा है। ठीक है, इस तरह की वीडियो शिक्षकों को शोभा नहीं देती है। आप सिर्फ आके बोल दें कि हाँ आपके पास कोई न्यूज है ही नहीं, सीधा बोल दीजिए आपके पास कोई न्यूज नहीं है। अभी वेबसाइट चेक करिए, वेबसाइट पे जो चीज़ आएंगी ऑलरेडी हम लोग बताएंगे। पर इस तरह की यार फेंकू वीडियो ना बनाया करें, और खासकर यूट्यूब को आपने बाजार नहीं कहा, आपने जो भी होंगे आपने हमारे दर्शकों को कहा। ठीक है, अरे दर्शक तो मेरी जान है, तो मेरे दिल में बसते हैं बहुत, क्योंकि मैंने समझा यूट्यूब की दिनचर्या को। पूरा टाइम मेरा यूट्यूब पर जाता है, भले मैं बार बार वीडियो नहीं बनाती हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं वीडियो ही बना के लाऊंगी तो ही मैं आपको समझ में आऊँगी कि मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो ना बनाएं। और रिजल्ट हाँ थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कोई टेक्निकल परेशानी है, परेशानी यही है कि उनको 3 कैटेगरी में रिजल्ट देना है और पीएचडी को उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि नेट जेआर को प्राथमिकता दे दी और पीएचडी को लास्ट में दे दिए, नहीं। इस पर मुद्दा भी चल रहा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, इस पर विवाद भी चल रहा है कि पीएचडी को प्राथमिकता पहले देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मतलब नेट हो जाए, जेआरएफ हो जाए और पीएचडी को लास्ट में ला के रख दिया उन्होंने। ठीक है, हो सकता है आनन फानन में एनटीए ने इस पर या यूजीसी ने इस पर नहीं गौर किया, लेकिन आज कई संस्थाएं हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कह रहे हैं कि आपने पीएचडी को बहुत नीचे ला के रख दिया।
जिस पीएचडी करके लोग नए नए टॉपिक पे रिसर्च करके कुछ नया दिखाते हैं, कुछ नया करते हैं, लोगों तक कुछ पहुंचाते हैं अपनी बात को, उसको एनटीए ने सबसे नीचे कर दिया। तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा था। खैर वो खुद भी सुधार करके रिजल्ट लाएंगे और हमें केवल वेबसाइट पे रिजल्ट आने का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, कोई ऐरी गैरी आयोग नहीं है, वो वैसे ही ला के देखिए, वहाँ भी अच्छे मजे कलाकार बैठे हैं वो दोस्तों, ऐसे लोग नहीं बैठे हैं। हम आप तो नहीं पहुँच गए उस आयोग में जॉब कर लिए। जो लोग वीडियो बना रहे तो बोलिए ना, औकात है वहाँ पहुँचने की, यूजीसी में जाके जॉब कर लें। हाँ, वीडियो तो बना दिए कि यूट्यूब बाजार है, यूट्यूब मार्केट है, जाके वहीं से इंफॉर्मेशन लेके आ जाइए कि फला फला यहाँ से हो रहा है। कहते हैं कुछ लोग कह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कोई नहीं होते, सब एक मनगढ़ंत कथाएं होती हैं, ये सब यूट्यूबर्स ही लेके आते हैं। ऐसा मत करिए, जीवन को सुधारिए और लोगों से दिल से कनेक्ट होइए। केवल व्यूज, सब्सक्राइबर्स, लाइक, कमेंट सब कुछ नहीं होता। आज यदि मेरा सब कुछ बच रहा है इन दर्शकों की वजह से, और मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं सच बता दूँ, मैं कभी भी इनको ये नहीं मानती कि यूट्यूब है ये या मैं एक यूट्यूबर हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं बस यहाँ पे हम आप दोनों का एक स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम अपने क्षेत्र में अच्छा करेंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोल दी, और ज़्यादा बोलना ज़रूरी था आज। ठीक है, यदि व्यक्ति का पहला ही जवाब था कि ये मार्केट में इस तरह की बातें फैल रही हैं। कौन सा मार्केट है? यूट्यूब कोई मार्केट थोड़ी ना है, यूट्यूब तो एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पे देखता कौन है आपको? यहाँ के दर्शक देखते हैं, वो मार्केटबाजी नहीं करते हैं और ना ही वो मार्केट है। ठीक है, उनको बहुत दिल से समझा जाए तो फिर देखिए ना यूट्यूब क्या चीज़ है। धन्यवाद। इस पर ज़रूर आप लाइक कमेंट करें, क्योंकि मैं गलत नहीं कर रही दोस्तों। ठीक है, और मैंने इस सत्र से मैंने अपने आप को बदला है। मैं जिस तरह से आपसे कनेक्ट हो रही हूँ, तो पता नहीं कैसे मैं मेरे अंदर स्वार्थ नहीं रह गया। ठीक है, कि मैं अपने लिए काम करूँ। यदि मैं काम करूँगी तो मैं सबके लिए काम करूँगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कोई पैसा दे के मेरे पास आएगा तभी मैं उसको कुछ उसकी हेल्प करूँगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।